Good evening. Good evening. sir. Now, last time we were doing the laws of reflection by Huygens principle. This was your reflecting surface. You have drawn the diagram. These are the rays incident. Yes, sir. And these are the reflected rays. Arrow must होगा. This is your incident wavefront, which are perpendicular to rays. और इंसिडेंट वेवफ्रंट जो प्लेन सरफेस से एंगल बनाएगा दैट इज आई, और नॉर्मल का रे से एंगल होता है आई. और इंसिडेंट वेवफ्रंट ए बी सी जो एंगल प्लेन सरफेस से बनाएगा दैट इज आई. इसी तरह यहां पर एक रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट बना दिया. ये G पॉइंट लिया था, ये F, ये D और ये E. एंड रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट जो एंगल बनाएगा दैट इज R. सो राइट डाउन एट T is equal to 0. At T is equal to 0, suppose one end of incident wavefront strikes reflecting surface at A. So please repeat. Suppose at T is equal to 0, one end of incident wavefront strikes the reflecting surface at A. Strikes the reflecting surface at A. Then from point A, fresh waves will originate. So then from point A, From point A, fresh waves या new waves will originate and spread out in the same medium. तुम अपने डायग्राम में कुछ भी नहीं करोगे. ये वेवफ्रंट जो है ये स्ट्राइक की, और स्टार्टिंग तब हो रही है जब ये एंड जो है यहां पे हिट करता है आके. जब वेवफ्रंट का ये एंड यहां पे हिट करेगा तो ये पॉइंट जो है न्यू वेव्स का सोर्स बनेगा, और यहां से जो है वेव्स जो है वो स्प्रेड आउट होंगी. फ्रेश वेव्स इस तरह से स्प्रेड आउट होना स्टार्ट होंगी. लास्ट टाइम बताया था एवरी पॉइंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स, और उससे हर डायरेक्शन में स्प्रेडिंग स्टार्ट होती है. तो क्योंकि इधर जा नहीं सकता है डिस्टरबेंस, तो इधर को स्प्रेडिंग स्टार्ट हो गई इसकी. हम मतलब तब से रखेंगे जब यहां वाला जो डिस्टरबेंस है
ये यहां पे पहुंच जाए F पॉइंट को, तो मान लेते हैं डिस्टर्बेंस एट C रीचेस टू F आफ्टर टाइम t सेकेंड। सो नेक्स्ट लाइन में लिखो आफ्टर टाइम t सेकेंड द डिस्टर्बेंस फ्रॉम पॉइंट C after time t second, the disturbance from point C reaches to F. ब्रैकेट में लिखो So after पार्डन disturbance, suppose after time t disturbance at C, at point C reaches to F, ब्रैकेट में CF will be equal to C into T, where C is speed of light. Full stop. In the same time t, in the same time small t, the disturbance from A will spread out in hemisphere of radius AD, in hemisphere of radius AD, ब्रैकेट में AD is equal to C into T. Sir, hemisphere of radius AD, in bracket AD is equal to C into T. Now what is happening? See here. पहला तो ये हमने बताया कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जब यहां को स्ट्राइक करेगा तब से टाइम स्टार्ट हुआ। जैसे ही ये यहां स्ट्राइक करेगा ये न्यू वेव सोर्स बनेगा और स्प्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम कंसर्न तब हैं जब ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा, तो इसको यहां आने में टी टाइम लग रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी स्पीड इनटू टाइम, सी स्पीड हो गई, टी टाइम हो गया। यहां वाला डिस्टरबेंस स्प्रेड आउट होता रहेगा और सी इंटू टी के रेडियस में टी टाइम के बाद इसकी पोजीशन होगी। यहां का डिस्टरबेंस टी टाइम में इस डायरेक्शन में देखो सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां आएगा, इस डायरेक्शन में ये यहां पे होगा, इस डायरेक्शन में ये सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां होगा, इस डायरेक्शन में सी टी ट्रेवल करके यहां होगा। तो ये लोकेशन होगी डिस्टरबेंस की हर डायरेक्शन में। इस हेमिस्फेयर पे जो पॉइंट्स होंगे वहां पे यहां के डिस्टरबेंस स्प्रेड आउट हो चुके हैं। जो हमने ये वाला बताया था कि यहां से हर डायरेक्शन में स्प्रेडिंग होगी सी इंटू टी के रेडियस में, और इन सबको ज्वाइन करोगे तो वो तुम्हें सेकेंडरी वेवलेट मिलती है। तो ये हेमिस्फीयर हो गया, इस डायरेक्शन में सी टी, 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 इस डायरेक्शन में। तो यहां से सी टी रेडियस का एक तुमने हेमिस्फीयर ड्रॉ कर दिया। तो ये हमें पता चल गया कि जितने टाइम में ये यहां पहुंचेगा इस डायरेक्शन में ये यहां पहुंचेगा। अगर इधर के डायरेक्शन में चाहिए तो यहां होगा, इधर के डायरेक्शन में चाहिए तो यहां होगा। आगे आते हैं, मान लो ये जो बी पॉइंट है इसको यहां तक आने में टी डैश टाइम लगा है,
अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो यहां का डिस्टरबेंस यहां होगा और यहां वाला यहां पे है। अब टाइम जो बचा वो t माइनस टी डैश बचा। अब जो टाइम बच रहा है वो t माइनस टी डैश। t ये पूरा टाइम था, जबकि ये टाइम यहां तक का टाइम t डैश हो गया, तो t माइनस टी डैश। तो अब जो स्प्रेडिंग होगी वो c इंटू टी माइनस टी डैश के स्क्वायर में होगी। यहां वाली स्प्रेडिंग जो होगी, इसका जो रेडियस होगा, ये जो यहां पे आर्क लगाया है, ये इस हेमिस्फीयर में स्प्रेड आउट होगा। तो आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो, द डिस्टर्बेंस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट P, disturbance corresponding to point B after time t corresponding to point B, कैपिटल B, ये पॉइंट जो यहां B था, डिस्टर्बेंस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट B after time small t will spread out in a hemisphere of radius GE, will spread out in a hemisphere of radius GE, ब्रैकेट में GE इज इक्वल टू C टाइम्स T माइनस टी डैश। सर हाँ सर, कैमरा थोड़ा सा लेफ्ट कर लीजिए। इन ब्रैकेट GE इज इक्वल टू C T माइनस टी डैश, will spread out in a hemisphere of radius GE, where T dash is the time in which disturbance from point B reaches to point G. Disturbance from point B reaches to point G. नेक्स्ट लाइन में the envelope of all these hemispheres from point F will be a common tangent DEF, will be a common tangent DEF, which will be the reflected wavefront after time t, which will be the reflected wavefront after time t. In next line, एक बार इसको हम तुम्हें फिर से दिखाते हैं व्हाट वी हैव डन। तुम्हें कुछ करना नहीं, बस कोशिश करो समझने की। ये इंसिडेंट रेज आई थी, ये रिफ्लेक्ट होके गई थी,
ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वाला डिस्टरबेंस यहां आने में टी टाइम लगा रहा है, तो ये डिस्टेंस जो हो गई सी एफ, ये सी इंटू टी हो गई। तुम क्या करो, कंपास में सी इंटू टी का रेडियस लो और इसको सेंटर लो और सी इंटू टी के रेडियस का एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुए वो इस तरह से स्प्रेड होते जाएंगे और टी टाइम में वो इस हेमिस्फीयर में आ जाएंगे, जो एक्चुअली हो रहा है। उसके बाद मान लो इस यहां वाले डिस्टरबेंस को टी डैश टाइम लगा यहां तक आने में, तो जब ये यहां आ जाएगा तो ये डिस्टरबेंस यहां आ जाएगा, तो अब जो टाइम बचा वो टी माइनस टी डैश बचा। तो सी इंटू टी माइनस टी डैश, ये रेडियस लो और इसको सेंटर लेके एक और हेमिस्फीयर ड्रॉ कर दो, तो यहां वाले की स्प्रेडिंग इस हेमिस्फीयर में हो जाएगी। तो ये वाला यहां पे है, ये वाला इस हेमिस्फीयर में स्प्रेड आउट है, ये वाला इस हेमिस्फीयर में स्प्रेड आउट है। इन सब का जो एनवलप होगा वो कॉमन टेंजेंट होगा, दैट विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कहने का मतलब ये है कि जितने टाइम में ये यहां पहुंचा, ये वाला यहां से होते हुए यहां पहुंच जाएगा और ये वाला उतने टाइम में यहां पहुंच जाएगा। तो ये जो तुम्हारी वेव फ्रंट आई है, ये इस तरह से आई थी, ये इस तरह से, ये तो आगे इस तरह जाएगी लेकिन ये स्प्रेड आउट रिवर्स में होगी और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। देन इसके मैथमेटिकल पार्ट में आओ, अपनी फिगर में देखना, इन ट्राइंगल ए सी एफ, ये ए बी सी था, ये एफ था। ए सी एफ में तुम्हें ये एंगल देखो आई दिख रहा होगा, साइन आई होगा परपेंडिकुलर सी एफ, हाइपोटेन्यूज ए एफ। अपनी फिगर में देखो वो बिल्कुल क्लियर होगी। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन आई इज इक्वल टू सी एफ अपॉन ए एफ। देन इन ट्राइंगल ए डी एफ, अपनी फिगर में देखो ए डी एफ को, ए डी एफ को देखो, ये पॉइंट डी होगा, ये ई होगा, ये एफ है और ये एंगल आर है। इन ट्राइंगल ए डी एफ साइन आर जो है परपेंडिकुलर ए डी हो गया, हाइपोटेन्यूज ए एफ, दोनों को डिवाइड कर दो, सी एफ अपॉन ए एफ, ए डी अपॉन ए एफ कैंसिल आउट, तो साइन आई अपॉन साइन आर, सी एफ अपॉन ए डी बचा। सी एफ की वैल्यू सी इंटू टी, ए डी की वैल्यू सी इंटू टी 1, तो साइन आई साइन आर के बराबर, आई इक्वल्स टू आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर प्रूफ हो गया। बोर्ड एग्जाम में नाउ यू हैव टू rejoin the meeting because it is showing that meeting is over। अभी जब ये अपने आप डिस्कनेक्ट होके तुम्हें दिखाए कि मीटिंग डिस्कनेक्ट, तो तुरंत रीज्वाइन कर लेना इसी पासवर्ड से।
सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में डायग्राम का 1 नंबर होता है या 2 नंबर, बाकी इस मैथमेटिकल पार्ट का 1 नंबर। इधर 2 तो इधर 1, इधर 1 तो इधर 2। और अगर एक्सप्लेन कर लो तो बेटर है, अदरवाइज तुम्हारे मार्क्स जो है ये इन्हीं पे होते हैं। सर यस, अगर ये थ्योरी नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। बता तो रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में थ्योरी पे नहीं, डायग्राम वो चेक करता है। और ये मैथमेटिकल स्टेप थोड़ी सी अगर थ्योरी दे दो तो बहुत अच्छा है। अगर मिनिमम सिचुएशन में ये कहो कि ड्यूरिंग द टाइम डिस्टर्बेंस एट सी रीचेस टू एफ, डिस्टर्बेंस एट ए विल रीच टू डी एंड डिस्टर्बेंस फ्रॉम बी विल रीच टू ई, इतना तो कम से कम 1-2 लाइन लिखी दो। अदरवाइज जो मार्किंग के स्टेप होते हैं उनमें होता नहीं है ये थ्योरी के मार्क्स। देन नेक्स्ट लिखो आप, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ प्रूव करना है या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है? नाउ हियर यू विल हैव द 2 मीडियम। Light will be going from one medium to another. ये medium 1, ये medium 2, but this time the speed in the 2 medium will be different. Yes. सर थोड़ा जूम आउट कर लिए पूरा। ठीक है, राइट। तो this time the 2 medium 1 and 2, एक में स्पीड c1, एक में स्पीड c2, the light gets